तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार। आई एम परसुइंग बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि सर्कुलर क्यू होता क्या है और सर्कुलर क्यू का डिफिनीशन क्या है और उसके एक्सप्लेन करेंगे कि इंसर्शन का मैकेनिज्म विद एल्गोरिदम के साथ। तो लेट्स गो। इसका डिफिनीशन है अ सर्कुलर क्यू is a linear data structure that follows the FIFO यानी first in first out principle. Unlike a standard linear queue, the last position in a circular queue is connected back to the first position to form a circle. It is also known as ring buffer. क्यू एक लीनियर सर्कुलर क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो फिफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले जो आएगा वही पहले बाद में जाएगा। और लेकिन नॉर्मल क्यू से थोड़ा सा, जो नॉर्मल क्यू होते हैं उससे थोड़ा सा अलग होता है सर्कुलर क्यू, यानी यहाँ पर जो है एक सर्कल बन जाता है और जो फर्स्ट पोजीशन से लास्ट पोजीशन कनेक्ट हो जाता है, इसलिए इसे रिंग बफर भी कहा जाता है। मतलब जब क्यू का एंड आ जाता है तो हम दोबारा स्टार्टिंग पोजीशन पे आ सकते हैं। मेमोरी, इससे क्या होता है कि इसे मेमोरी वेस्ट भी नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि हम लोग जो खाना खाने वाला डाइनिंग टेबल है, यानी ये खाना खाने वाला अगर डाइनिंग टेबल है तो सब लोग एक के बाद एक बैठे हुए, यानी यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर बैठे हुए, सब लोग यहाँ पे जगह है ही नहीं डाइनिंग टेबल में। और जब टेबल फुल हो जाता है, ये टेबल मान के फुल हो गया, तो जब जो नेक्स्ट बंदा आएगा, मान लीजिए यहाँ से नेक्स्ट बंदा जो आएगा वो कब बैठ सकता है इस पर, जब एक बंदा यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ से खाना खाकर हम लोग को उठ जाएगा, तो अभी दूसरा बंदा यहाँ पर क्या होगा, इस सीट पर, स्टार्टिंग वाली सीट पर हम लोग को बैठ जाएगा, स्टार्टिंग वाले डाइनिंग टेबल पर बैठ जाएगा। तो ये हुआ हमारा सर्कुलर क्यू का एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट, बट वाई डू यू नीड इट, ड्रॉबैक ऑफ लिनियर क्यू, यानी इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हम लोग को। और सवाल उठता है कि सर्कुलर क्यू की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि लिनियर क्यू में अगर रियर पॉइंटर, तो उसका जवाब है इन ए सिंपल लिनियर क्यू, इफ the rear pointer reaches the end of the array, we cannot insert new elements even if there is empty space at the beginning created by the deleting elements. This leads to memory wastage. A circular queue overcomes this limitation utilizing the empty space at the front. यानी जो लिनियर क्यू होता है उसमें अगर रियर पॉइंटर होता है, वो एंड तक पहुंच जाए तो हम नए एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते, इससे मेमोरी वेस्ट नहीं होता। अगर इवन अगर कहीं स्टार्टिंग में अगर स्पेस हो तो उससे मेमोरी में वेस्ट वेस्ट नहीं होती है। सर्कुलर क्यू इसी प्रॉब्लम को क्या करता है, सोल्व करता है। फ्रंट की इम्प्टी स्पेस को भी यूज कर सकता है। जो सर्कुलर क्यू होता है वो फ्रंट की इम्प्टी जो होती है उसको भी वो यूज कर लेता है। अब इसके इंसर्शन मैकेनिज्म क्या है, तो इन ए सर्कुलर क्यू वी डू नॉट सिंप्लीफाई इंक्रीमेंट the rear pointer like rear plus plus. Instead, we use the modulus operator to ensure the pointer wraps around to the beginning when it reaches the end of the array. यानी जो एक सर्कुलर क्यू में रियर का पॉइंटर को इंक्रीमेंट करने के लिए एक मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करते हैं। मतलब हुआ कि अगर रियर एंड पे हो तो रियर को हम क्या करेंगे, रियर प्लस वन एक से बढ़ा देंगे, वो क्या हो जाएगा, मैक्स साइज हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट पोजीशन का कैलकुलेशन किए तो रियर को क्या किए, रियर प्लस वन कर दिए और इसका जो बढ़ा दिए, इसका मैक्स साइज क्या किए, बढ़ा दिए, तो मैक्स साइज बढ़ गया तो फुल कंडीशन में ओवरफ्लो करने लगेगा और फ्रंट जो है इक्वल टू रियर प्लस वन, तो मैक्स साइज क्या हो जाएगा, तो मैक्स साइज का क्यू जो होता है फुल हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि रियर के नेक्स्ट पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए क्या लगाएंगे, रियर को रियर प्लस वन कर देंगे, ये वाला। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, फ्रंट को रियर प्लस वन कर देंगे, फ्रंट जो है इसको रियर को रियर प्लस वन कर देंगे। जब मैक्स साइज हो जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएगा कि क्यूब फुल है, उसमें पूरा भर चुका है, तो वो ओवरफ्लो की कंडीशन में पहुंच जाएगा। अब इसके एल्गोरिदम, अब इंसर्शन ऑफ एल्गोरिदम क्या है, तो हियर इंसर्ट ऑफ एन एलिमेंट आइटम इनटू ए सर्कुलर क्यू ऑफ साइज मैक्स साइज, यानी यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए जो एलिमेंट का आइटम होते हैं वो सर्कुलर क्यू में क्या होगा, इसका साइज मैक्स साइज होगा। अब इसका स्टेप वन है चेक ओवरफ्लो इफ, यानी चेक करना है कि अगर ओवरफ्लो हो रहा है सर्कुलर क्यू तो इसको क्या करेंगे, फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस वन मैक्स साइज, यानी अगर पहले चेक करो कि ओवरफ्लो तो नहीं है, चेक करना है पहला स्टेप वन में कि ओवरफ्लो तो नहीं है, फिर अगर ओवरफ्लो हो तो फ्रंट इक्वल टू क्या कर देंगे, रियर को रियर प्लस वन कर देंगे, किसके साथ, मैक्स साइज के साथ। फिर प्रिंट कर देंगे क्यू ओवरफ्लो और क्यू इज फुल, और फिर एग्जिट हो जाएंगे। क्यू वहां पर क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। जब क्यू ओवरफ्लो करने लगा तो क्यू फुल हो जाएगा और उसको फिर क्या कर देंगे, वहां से एग्जिट कर लेंगे। स्टेप टू में चेक इफ, क्या चेक करना है, अगर क्यू में इम्प्टी, यानी क्यू इज इनिशियली इम्प्टी
इफ फ्रंट इक्वल टू -1, अगर क्यू इनिशियल में क्या हो, एम्प्टी हो, तो उसको क्या कर देंगे, फ्रंट इक्वल टू क्या कर देंगे, -1, यानी फ्रंट जो होता है उसको रियर को दोनों जीरो सेट कर देंगे, यानी सेट फ्रंट जीरो और फिर सेट रियर इक्वल टू 0। स्टेप 3 में सर्कुलर क्यू इंक्रीमेंट इज इफ नॉट एम्प्टी, अगर क्यू फुल नहीं हो, फुल है ना ही एम्प्टी है, अगर सर्कुलर क्यू में इंक्रीमेंट करने के बाद ये ना ही फुल है मतलब कंप्लीट है और ना ही एम्प्टी है, तो रियर को तो एल्स कंडीशन लगाएंगे, इफ क्यू इज नॉट फुल और नॉट एम्प्टी देन सेट रियर, तो रियर को रियर +1 करेंगे मैक्स साइज, दिस मूव्स रियर इज नेक्स्ट सर्कुलर क्यू पोजीशन, सर्कुलर क्यू पोजीशन, रियर को सर्कुलर का इंक्रीमेंट करना है, रियर को रियर +1 करना है और मैक्स साइज के साथ नेक्स्ट सर्कुलर क्यू के पोजीशन में पहुंच जाएगा। अब स्टेप 4 इंसर्शन ऑफ एलिमेंट के बारे में बात करते हैं कि सेट क्यू रियर को आइटम के बराबर, और फिर स्टेप 5 में क्या कर देंगे, एग्जिट हो जाएंगे। जो स्टेप 4 है क्यू को रियर +1 नहीं, क्यू को हम लोग रियर कर देंगे और रियर करने के बाद इसको इक्वल बराबर कर देंगे, किसके बराबर, तो आइटम के बराबर कर देंगे, मतलब नया एलिमेंट को रियर पोजीशन पर इंसर्ट कर देंगे और स्टेप 5 में क्या हो जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। अब एक्सप्लेनेशन, दिस डायग्राम शोज द क्यू मैक्स साइज इक्वल टू 5 indices 0 to 4, it is visually represent how index q4 wraps around to the mid q0 in eliminating the false overflow problem to linear q। तो ये रहे इसके डायग्राम, और इसमें सबसे पहले हम लोग क्या किया, सर्कुलर क्यू किए इम्प्टी का, फिर उसके बाद इनिशियल स्टेट में क्या हुआ कि पहले 5 को फ्रंट से इसमें इंसर्ट किए और फिर उसका रियर को 20 q2 पे किए और फिर उसका थर्ड में क्या हुआ कि फ्रंट से पर फिर हुआ, उसके बाद अब क्या हुआ, इंसर्शन कर रहे हैं तो नया एलिमेंट 30 को इंसर्ट कर दिए, फिर लास्ट में क्या करेंगे, फ्रंट 5 ही रहेगा, लेकिन तो अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैक्स साइज इक्वल टू 5, यानी क्या करना है, एक मैक्स साइज को 5 के बराबर ले लेना है, फिर इफ रियर इज इंडेक्स इक्वल टू 4 लास्ट पोजीशन एंड फ्रंट पोजीशन इज एट इंडेक्स 1, क्या करेंगे, न्यू रियर विल बी 4 + 1, यानी द न्यू एलिमेंट इज इंसर्टेड एट इंडेक्स इक्वल टू 0, यानी जब 0 है एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग द एम्प्टी स्पेस। अगर रियर +1 अब मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग का, मैक्स साइज कितना था, 5 था, तो हम लोग को 4 + 1 मॉडुलस ऑफ कितना होगा, 5, यानी क्या हो जाएगा हम लोग को 0 हो जाएगा। तो अगर 0 हो जाएगा तो एलिमेंट का इंडेक्स जो है 0 पर इंसर्ट होगा, यानी 0 पे इंसर्ट हो जाएगा और एम्प्टी स्पेस यूटिलाइज हो जाएगा।